हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई की सीबीटी एग्जाम 10 जुलाई को कंप्लीट हो गया है। तो एग्जाम की एनालिसिस क्या रहेगा, बचे हुए जो कैंडिडेट हैं जिनका 11 जुलाई 12 जुलाई या आगे एग्जाम होने वाला है, उनको तैयारी कैसे करना है कि वो 100 में 100% ला पाए। देखिए 100 में 100% ला पाएंगे आप बस ये एनालिसिस को समझ लीजिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, किस चीज को पढ़ के जाना है अगर आपका एग्जाम आगे बाकी है। तो आज की रिव्यू हम लोग पूरी तरीके से देखने वाले हैं। कैंडिडेट का क्या रिस्पॉन्स है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए कि आज की जो पैटर्न की एग्जाम हो चुकी है वो टोटल भारत स्किल नीमी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको नीमी से ही तैयार करना है। तो चलिए आपको भारत स्किल नीमी की पीडीएफ कहां से मिलेगी, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे तैयार करेंगे, वो मैं बात कर लेता हूं। देखिए एग्जाम रिव्यू मैंने ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे लिया हुआ है, कैंडिडेट से मिलकर लिया हुआ है ना। तो वो लोग बता रहे थे टोटली क्वेश्चन 100 में 100 क्वेश्चन जो है वो इंप्लायबिलिटी स्किल हो गया, चाहे ट्रेड थ्योरी हो गया या वर्कशॉप कैलकुलेशन या इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, उसका पैटर्न मैं भी बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। यदि आप कितना क्वेश्चन करते हैं तो पास आउट होंगे, वो भी आप लोगों को मैं समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ना, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो नीमी भारत स्किल से टोटली के टोटली क्वेश्चन आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से देखने को नहीं मिल रहे हैं, बाहर के क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम की लैंग्वेज की, क्योंकि बहुत से डाउट रहता है ना दोस्तों को, तो आप लोगों को कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है या सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है या हिंदी में आ रहा है। तो एग्जाम की लैंग्वेज इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, आप जिस भी स्टेट से होंगे इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। साथ में जैसे आप यूपी से हैं तो हिंदी भी रहेगा, आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी रहेगा। तो जिस अलग अलग प्रदेश से हैं तो वहां का रीजनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज क्या है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो दो लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, इंग्लिश में और स्टेट लैंग्वेज यानी कि हिंदी, मराठी, राजस्थानी उस लैंग्वेज में आ रहा है, बंगाली। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहां से है ना, और पैटर्न क्या है। तो देखिए भारत स्किल से सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं खोल कर दिखा देता हूं, आप लोग गूगल को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे भारत स्किल लिखकर चेक करिएगा। ठीक है, भारत स्किल जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे भारत स्किल की वेबसाइट पे आपको चले जाना है। अब यहाँ पे सीटीएस ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इस सीटीएस को ही आईटीआई बोलते हैं। तो इसी सीटीएस में आपको चले जाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, लेटेस्ट वाले पीडीएफ, जैसे यहाँ पे सभी ट्रेड के हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, वायरमैन, मैकेनिक डीजल, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, सभी ट्रेड के पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगे। इसी से आपको पढ़ना है, चाहे आपका वो ट्रेड थ्योरी हो, चाहे वो आपका इंप्लायबिलिटी स्किल है, या आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है या वर्कशॉप कैलकुलेशन तैयार करना है यहीं से। तो अब पैटर्न समझिए, सीबीटी एग्जाम में दो पेपर आपके हो रहे हैं, एक पहला ट्रेड थ्योरी का जिसमें 50 क्वेश्चन है और दूसरा इंप्लायबिलिटी स्किल का जिसमें 25 क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ट्रेड थ्योरी में 50 जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सिर्फ ट्रेड थ्योरी से नहीं है, आपके 38 क्वेश्चन जो ट्रेड के हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से 38 क्वेश्चन, फिटर से है तो फिटर से 38 क्वेश्चन, बाकी 12 क्वेश्चन जो है ना ट्रेड थ्योरी में, 6 आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है और 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन है। 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन, 6 6 12, बचा हुआ 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से, और 25 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इंप्लायबिलिटी स्किल से है। तो आपके पास पीडीएफ नहीं है तो यहाँ से भारत स्किल पे आइएगा और होम पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ सीटीएस सेलेक्ट करिएगा। पीडीएफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे जो भी ट्रेड है आपका, जैसे मान लीजिए कि फिटर है तो आपको फिटर में चले जाना है, और यहाँ पे देखेंगे आपको स्टडी मटेरियल, इंप्लायबिलिटी स्किल, वर्क और क्वेश्चन बैंक, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में चले आना है। शार्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो जो फर्स्ट ईयर के हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे, लेकिन ये पुराने पीडीएफ है। आपको नए पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, 1 नवंबर 2019 के हैं। तो आपको यहीं पे फिटर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के लिए, ये आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा, ठीक है, और सेकेंड ईयर का आपका मिल जाएगा। यहीं पे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिल जाएगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी मिल जाएगा। अदर मान लीजिए आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको फिर सीटीएस में चले आ जाना है और इलेक्ट्रिशियन पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन बैंक में ही आ जाना है। अब देखिए यहाँ भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए है, और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के लिए है। लेकिन आपको लेटेस्ट वाला यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे
इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड सेमेस्टर जो कि 18 जुलाई 2022 को आया है, तो आपको इनको पढ़ लेना है फर्स्ट ईयर के लिए। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रीशियन थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि पहला और दूसरा ये फर्स्ट ईयर के लिए और तीसरा और चौथा सेमेस्टर सेकेंड ईयर के लिए। यहीं पे लेटेस्ट वाला आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिल जाएगा, तो इन्हीं इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको देखकर चले जाना है। ये देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 20 क्वेश्चन है, इसी को आपको देकर चले जाएगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन यहीं पे दिया हुआ है, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्लायबिलिटी स्किल आप तैयारी कर लेंगे। ट्रेड थ्योरी मैंने बता ही दिया, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बता दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने भी बता दिया, इंप्लायबिलिटी स्किल देख लीजिए, वो नहीं बताया हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए ये भी 22 जुलाई 2022 को आया है। ये इंप्लायबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का है जो कि लेटेस्ट है, और इंप्लायबिलिटी स्किल यहीं पे सेकेंड ईयर का है। तो आप सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का जिस भी ईयर में है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी को पढ़िए। इससे बाहर आपका 100% मैं बोल रहा हूँ, बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। आपके जो भी दोस्त है ना जो 10 जुलाई को दिए हैं, उनसे फोन करके पूछ लीजिए, अगर वो इन पीडीएफ को पढ़ के गए ना तो बिल्कुल 100% क्वेश्चन करके आए हैं। तो आप भी इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए, ये पीडीएफ बिल्कुल रट जाइए। मैंने ऑलरेडी इनको वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो ऐसे ही डेली की अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।